नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्रश्न पत्र फर्स्ट प्राचीन भारत के इतिहास में महाकाव्य कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम जानेंगे महाकाव्य कालीन जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में और महाकाव्य कालीन जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में। विद्यार्थियों, इससे पूर्व का जो वीडियो है उसमें हमने जो है भारत की लोहयुगीन संस्कृतियों के बारे में जाना और लोहयुगीन संस्कृतियों के अंतर्गत ही हमने दो बड़ी संस्कृतियां हैं, महाकाव्यकालीन संस्कृति और महाजनपद कालीन संस्कृति। तो पहले हम महाकाव्यकालीन संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रामायण तथा महाभारत के बारे में जाना, उसकी कथा वस्तु के बारे में जाना, उसके रचना काल के बारे में जाना और उसके विषय वस्तु के बारे में भी हमने डिटेल में जान लिया था। इसके पश्चात हमने जो महाकाव्यकालीन है राजनीतिक स्थिति है, राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत है आदि के बारे में भी चर्चा कर ली थी। और जो महाकाव्यकालीन जो सामाजिक स्थिति है, विशेष रूप से हमने जो वैवाहिक स्थिति है, वैवाहिक प्रणाली है, इनके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। अब विद्यार्थियों, इसी क्रम में आज हम जानेंगे जो महाकाव्यकालीन जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में हम जानेंगे कि महाकाव्यकालीन जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, समाज में जो जीवन है वो किस प्रकार चलता था, कृषि की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, सबसे पहले आर्थिक जीवन में कृषि के बारे में। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो वैदिक काल है उसकी भांति जो महाकाव्य काल था उसमें भी जो लोग थे उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन था वह साधन था कृषि। और भूमि थी वो भी उस समय जो थी, अगर हम बात करें जो महाकाव्य काल के क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि थी वो भूमि उपजाऊ थी, इसलिए कृषि करना और भी आसान हो गया था। गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, चना, तिल आदि जो फसलें हैं वो तैयार की जाती थी। और कृषि क्रम जो था, जो कृषि कर्म था उसकी भी बहुत अधिक महत्ता थी, उसका समाज में काफ़ी सम्मान था। शासक लोग भी जो है विशेष अवसर पर क्या होते थे, हल चलाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कृषि कर्म था उसमें जो लोहे पर लगा हुआ जो फाल था या लकड़ी का जो हल था वो काम में लिया जाता था। तो उस समय स्थिति जो है कृषि में इतनी उत्पन्न हो चुकी थी कि लकड़ी या लोहे का फाल का प्रयोग किया जाना चाहता था। इसके अलावा बैलों की सहायता से भी जो है हल है उसको खींचा जाता था और राज्य की उन्नति के लिए जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। और राजा का कर्तव्य बनता था कि वो कृषि के लिए सुरक्षा प्रदान करे, सिंचाई की व्यवस्था करे, ये राजा के क्या थे, प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। बदले में जो कृषक हैं या कृषि करने वाले जो लोग हैं वो राजा को कुल उपज का जो 1/10 भाग और कई बार 1/6 भाग जो है कर के रूप में देते थे, जिससे हमने पहले वाले चैप्टर में बात करी थी, बलि के रूप में एक कर का प्रकार था। इसके अलावा अकाल तथा जो देवी प्रकोप के कारण कई बार क्या होता था, कृषि कर है वो माफ़ भी कर दिया जाता था। और ब्राह्मण जो स्त्रियां हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का जो कृषि कर है वो नहीं लिया जाता था। अब हम बात करते हैं कृषि के बाद विद्यार्थियों पशुपालन की, कि पशुपालन की समाज में क्या स्थिति थी। कृषि के बाद जो है पशुपालन है वो आजीविका का क्या था, मुख्य साधन था। और जो कृषि जो कर्म था उसका सहयोगी कर्म के रूप में जो है पशुपालन रहता था, जिसके अंतर्गत जो दूध देने की व्यवस्था है, युद्ध में काम आने वाले जो पशु हैं युद्ध में काम आते थे। इसके अलावा जैसे युद्ध में घोड़ों का अधिक उपयोग किया जाता था। इसके अलावा माल ढोने की सवारी में जो है पशु है वो काम लिए जाते थे। और जो मांसाहार जो हैं उनके लिए भी पशुओं का पालन जो होता था, लेकिन वो कम होता था। पशुओं की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए जो है राज्य की ओर से एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था, जिसे गोपाध्यक्ष कहा जाता था। और उसी के देखरेख के अंतर्गत ही क्या होती थी, पशु चिकित्सा होती थी उसी के अंतर्गत, और जो है पशु विशेषज्ञ भी होते थे। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों उद्योग व्यवस्था की। समाज में उद्योग व्यवस्था कैसी थी कि समाज की जो बढ़ती हुई जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने के लिए क्या थे, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। जैसे कि हम बात करें कि सुनार की व्यवस्था भी थी, लोहार की व्यवस्था भी थी, जो बढ़ई है उसकी व्यवस्था, रंगरेज की व्यवस्था, जो धोबी है, और इसके अलावा लोहार है, चर्मकार है आदि जो है प्रमुख व्यवसाय थे।
महाकाव्यों में जो वर्णित जो भवन है उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उस युग के अंतर्गत जो है शिल्पकार की जो कला है वो भी विकसित रूप से लोगों के सामने आने लगी थी। इसके अलावा वस्त्र उद्योग है वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में आ चुका था। और महाकाव्यों से पता चलता है कि इस युग के अंदर जो व्यवसाय है उनकी क्या है, अनेक श्रेणियाँ भी बटी हुई थी और इन श्रेणियों के अध्यक्ष भी होते थे। और ये जो श्रेणी के जो अध्यक्ष होते थे वो राज दरबार में भी ज़्यादा जाते थे और राजाओं को इन श्रेणियों का ज्ञान था। अब हम बात करते हैं व्यापार वाणिज्य के बारे में कि महाकाव्य काल के अंतर्गत हम बात करें तो व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत तथा समृद्ध था। भारत जो है महाकाव्य के अंतर्गत जो है ना भारत है उसकी विदेशी व्यापार है उसकी भी जानकारी हमें मिलते हैं। जैसे रामायण में बताया गया है कि कंबोज जो है उनके कंबोज नामक जो देश है उसके साथ घोड़ों का व्यापार होता था। और पांडवों को जो श्री कृष्ण तथा अन्य जो राजा है जो उपहार देते थे वो जो है पूर्वी देश के जैसे हाथी हैं वो कंबोज से और पश्चिमी देशों से ऊँट, चीन से रेशमी वस्त्र आदि जो मिलते थे। इस प्रकार की जो वाणिज्य व्यवस्था है उससे स्पष्ट होता है कि जो वाणिज्य व्यवस्था है वो अत्यंत ही स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा महाकाव्यों के अंतर्गत जो है जलमार्ग द्वारा व्यापार करने का भी उल्लेख मिलता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में हमने जान लिया। अब विद्यार्थियों अब हम आगे जानेंगे कि महाकाव्यों में जो है किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी या धार्मिक जीवन कैसा था। अगर हम बात करें तो महाकाव्यों के अंतर्गत जो है आर्य है वो धार्मिक विश्वास है उसके अंतर्गत उनकी विचारधाराओं में अनेक परिवर्तन हो गए थे। वैदिक युग के अंतर्गत तो आपको पता है प्राकृतिक देवता भी अधिक थे। इसके अलावा अगर हम उत्तर वैदिक काल में बात करें तो जो ब्रह्मा है, विष्णु है और जो शक्ति है उसके बारे में भी जो है स्थिति निकल कर के आ चुकी थी। और महाकाव्यों के अंतर्गत जो है तीन बात जो ईश्वर को लेकर के या तीन प्रमुख शक्तियों को लेकर के, एक तो सृजन, एक भरण पोषण और तीसरी संहारक, तीन स्थितियों के बारे में हमने जाना जिसे हम वर्तमान समय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से भी आज भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि विष्णु हैं वो अवतारवाद के अधिक नज़दीक थे। तो जो है विष्णु की लोकप्रिय पृथ्वी पर अवतार लेने के स्थान पर तो काफ़ी उसको जो है अवतारवाद के सिद्धांत वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और गीता में भी लिखा हुआ था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपना जो है रूप है वो रचता हूँ और उसके पश्चात जो साधु है उसका उद्धार करता हूँ और पापियों का नाश करता हूँ। इस प्रकार की जो उक्ति है वो गीता में भी वर्णित है और हमने भी अपने दैनिक जीवन में कई बार सुनी है। तो इस प्रकार का जो महाकाव्यकालीन जो जीवन है वो धार्मिक जीवन होता था। इसके अलावा उनमें समाज में क्या था, यज्ञों का भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और पशु बलि भी थी, परंतु धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। लोगों की ऐसी धारणा थी कि सच्चा यज्ञ जो है सत्य, अहिंसा, संयम पूर्ण जीवन या आचार की शुद्धि होने पर या तृष्णा या क्रोध को त्याग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मवाद का, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी काफ़ी जोर पकड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति निकल कर के आई। अब हम बात करते हैं इसी क्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों भगवत गीता के बारे में। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो भगवत गीता है वो जो महाभारत के 22 पर्व है उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व। उसके अंतर्गत जो है गीता है उसका अंतर जो है उसके 18 अध्याय हैं। भीष्म पर्व का जो एक भाग है वो गीता है और गीता के क्या है 18 जो है अध्याय हैं। और गीता जो है हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो दार्शनिक साहित्य है उसके लिए गीता जो है अमूल्य कृति है। तो विद्यार्थियों जो महाभारत के जो सुप्रसिद्ध युद्ध के समय जब अर्जुन जो है अपने प्रियजन है उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता है या फिर युद्ध से विचलित हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसे मृत्यु का भय सताने लगता है या उसे जब लगता है कि मैं कैसे अपने प्रियजनों पर जो है उनके साथ युद्ध करूँगा, तो इसलिए जो है अर्जुन है वो युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जो उपदेश दिए वह उपदेश जो है गीता के अंतर्गत संग्रहित है, यही गीता है। गीता में क्या है 3 प्रकार के जो योग हैं वो बताए गए हैं। एक तो कर्म योग है, दूसरा ज्ञान योग है और तीसरा भक्ति योग है।
और तीनों को ही क्या है उसमें मोक्ष का जो है साधन माना है। इस दृष्टि से गीता के जो दृष्टिकोण है वो क्या है, समन्वयात्मक है। और गीता किसी एक मार्ग की जो है निंदा तथा दूसरे मार्ग की प्रशंसा नहीं करती है। वो कहती है व्यक्ति को तीनों मार्ग ही अपनाने चाहिए और तीनों मार्ग को अपनाकर ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्त करता है। मनुष्य किसी भी मार्ग को अनुसरण करके मुझसे पहुंच सकता है। उसका कहना है ईश्वर का कि अगर कोई सा भी एक मार्ग वो अपना लेता है तो उसके माध्यम से व्यक्ति मुझसे पहुंच लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, ईश्वर की भक्ति जो है या वह क्या भक्ति कर करके क्या है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इससे पहले तो आपको पता होगा विद्यार्थियों कि केवल जो द्विज जाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वही मोक्ष के अधिकारी थी। शूद्र तथा निम्न जाति जो है उनका जो है वेद का उच्चारण नहीं कर सकते थे, नहीं वह मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी थे। परंतु जो गीता है उसमें सर्वप्रथम सभी को, यहाँ तक कि शूद्र को भी भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी ठहराया है। इसके अलावा गीता का जो धर्म एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म है जिसमें ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े सभी को मोक्ष अधिकारी का है। इसके अलावा गीता में एक श्लोक है दूसरे अध्याय में जिसमें व्यक्ति जो है सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय इन सबको छोड़ करके और प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, स्थिर होता है, अविचलित होता है। तो वह स्थिति स्थिर प्रज्ञा के नाम से जाती है और व्यक्ति को निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये बात भी हमें गीता में बताई गई है। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत अंतिम रूप से जो है शिक्षा के बारे में। महाकाव्यकालीन शिक्षा कैसी थी, तो महाकाव्य के अंतर्गत जो शिक्षा तथा पाठ्यक्रम है उसके हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। शिक्षा का महत्व जो है रामायण में भी काफ़ी है और शिक्षा ही मनुष्य को सबसे बड़ा, जैसे हम बात करते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद की जो मानव है उसको हमने जो वेदांग है उसके 6 अंग माने थे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 है, ये वेदांग है। और शिक्षा है उसमें जो वेदांग रूपी जो शरीर है उसकी आंखें मानी गई है। और महाभारत में भी जो विद्या विहीन जो व्यक्ति है उसको शोचनीय बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रामायण में जो है उसमें तो अनेक जो है पाठ्यक्रम भी बताए हैं जिसमें धर्मशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ब्राह्मण ग्रंथ है आदि उसके भाग्य हैं जो है मुख्य भाग हैं। इसके अलावा जो है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो इस काल के अंतर्गत जो है गुरुकुल है उसकी भी परंपरा थी, आपको पता हो। तो जो रामायण है उसके अंतर्गत भी जो वाल्मीकि जी का आश्रम और महाभारत के अंदर मार्कंडेय तथा कर्ण ऋषि के आश्रम है उसके भी उल्लेख मिलते हैं। और किसी किसी गुरुकुल में तो क्या हजारों की संख्या में भी विद्यार्थी जो है अध्ययन करते थे। आश्रम का संस्थापक ऋषि जो होता था वो गुरुकुल का कुलपति होता था और उसी की देखरेख के अंतर्गत क्या होता था कि जो व्यक्ति है विद्वान ऋषि है उसके देखरेख के अंतर्गत जो है विद्यार्थी का क्या होता विकास होता था। गुरुकुल का जीवन था वो सादा और सरल था और विद्यार्थियों की सच्चरित्रता पे विशेष जोर दिया जाता था। और गुरुकुल के अंतर्गत कई बार नारी शिक्षा और शय शिक्षा भी होती थी। इसके अलावा जो संपन्न लोग थे अगर उनके यहाँ जो पुत्रियाँ थी तो उनको घर पे पढ़ाने की ही व्यवस्था थी। जैसे अगर हम बात करें तो विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा के लिए अर्जुन को नियुक्त किया गया था। तो ऐसी कई स्थितियाँ थी। कौरव राजकुमारी की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया जाता था। तो ऐसे कई बार स्थितियाँ निकल कर के आती थी जब जो गुरु थे वह घर आकर के शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जो महाकाव्यकालीन आर्थिक जीवन तथा धार्मिक जीवन है इसको जान लिया है। अगले चैप्टर के अंतर्गत हम जो नया चैप्टर है, छठा चैप्टर आपके सिलेबस के अंतर्गत, उसके बारे में चर्चा करेंगे।